नेक्स्ट ग्रुप जो है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, इनको एक रेजियोमाइसिट्स में रखा गया है। ये अमीबा लाइक सेल्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको मिक्स अमीबी कहते हैं। और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? सिंगल होता है और हैप्लॉइड होता है। और ये जो इंडिपेंडेंट मिक्स अमीबी होते हैं, ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं। ये जो मिक्स अमीबी है, ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्यूडो प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये बिलीव किया जाता है कि इस स्यूडो प्लाज्मोडियम के फॉर्मेशन के लिए या एग्रीगेशन के लिए केमिकल सिग्नल क्या है? साइक्लिक ईएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एक तरह से केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये जो मिक्स अमीबी होते हैं, ये रिलीज करते हैं साइक्लिक ईएमपी। तो इसको फॉलो करके डिफरेंट जो मिक्स अमीबी होते हैं आपस में एक जगह जुड़ जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, और उस एग्रीगेट को स्यूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। स्यूडोप्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम में मेन डिफरेंस ये है कि प्लाज्मोडियम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जबकि स्यूडोप्लाज्मोडियम हैप्लॉयड स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है। मतलब हैप्लॉयड मिक्स अमीबी का बना हुआ होता है, तो स्यूडोप्लाज्मोडियम ओवरऑल हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम आगे देखेंगे। और ये जो स्यूडोप्लाज्मोडियम है, ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलरिटी एंड डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है, और इसीलिए इनको कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलरिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिफरेंट सिंगल इंडिपेंडेंट मिक्स अमीबी आपस में एक एग्रीगेट बना लेते हैं। एग्रीगेट बनाते हैं, लेकिन उनकी इंडिविजुअलिटी जो होती है वो नहीं लूज होती है। हर एक अमीबा जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जबकि वो एक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जैसे डिफरेंट अमीबी होगा इस तरह से, तो क्या होगा कि ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे। प्लाज्मोडियम एक ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, एक्चुअली स्यूडोप्लाज्मोडियम, ये स्यूडोप्लाज्मोडियम बनाएंगे। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, लेकिन पहले कॉम्पैक्ट स्यूडोप्लाज्मोडियम बनने के लिए कई स्टेज से इनको गुजरना होता है। पहले आएंगे ये सब आपस में पास, ये जो मिक्स अमीबी हैं ये पास आ जाएंगे, डिफरेंट जो होंगे साइक्लिक ईएमपी की वजह से ये पास आ जाएंगे। तो ये आपका एक जो है लूज स्यूडोप्लाज्मोडियम हो गया। फिर इससे ये कॉम्पैक्ट स्यूडोप्लाज्मोडियम बन जाता है, ठीक है। और फिर इसी स्यूडोप्लाज्मोडियम से क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो ये जो स्यूडोप्लाज्मोडियम है, इससे आगे स्पोरेंजियम बनेगा, फिर उससे स्पोर बनेंगे, फिर उससे अमीबॉयड सेल्स, स्पोर जो होगा जर्मिनेट होगा, फिर उससे अमीबॉयड सेल्स बनेंगे, फिर अमीबॉयड सेल्स जो है आपस में एग्रीगेट होके स्यूडोप्लाज्मोडियम बना देंगे। क्योंकि इनमें मल्टी सेलुलरिटी और डिवीजन ऑफ लेबर प्रिमिटिव होता है, तो इनको प्रिमिटिव फंजाई कहते हैं। और क्योंकि मल्टी सेलुलरिटी और डिवीजन ऑफ लेबर ये पोटिस्ट में नहीं पाया जाता है, इनमें पाया जाता है, तो ये एडवांस पोटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो स्यूडोप्लाज्मोडियम है, ये कई स्टेजेस से होते हुए फ्रूटिंग बॉडी, जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं, बनाता है। और स्पोर्स जो स्पोरेंजियम होता है उनमें ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, सिमिलरली जैसे कि हमने एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में देखा। एग्जाम्पल की बात करें तो डिक्टियोस्टीलियम, प्रोटोस्टीलियम, एसाइटोस्टीलियम, पॉलीसाइफोन्डिलियम ये है। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल भी देख लेते हैं। ये अमीबॉयड सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के अमीबॉयड सेल्स हैं। ये एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेशन बना लिए, फिर इनसे आपका
कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया, इसको स्यूडो प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये आपका एग्रीगेशन हो गया। और ये कॉम्पैक्ट, इसके बीच में भी लूज स्यूडो प्लाज्मोडियम, टाइट प्लाज्मोडियम, लाइक डिफरेंट स्टेजेस बनते हैं, स्लग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एक प्लाज्मोडियम हो गया, स्लग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। देखिए, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, लेकिन स्यूडो प्लाज्मोडियम कहते हैं इसको, स्यूडो। तो ये स्यूडो प्लाज्मोडियम हो गया आपका, ये स्यूडो प्लाज्मोडियम हो गया। तो स्यूडोप्लाज्मोडियम से क्या होगा कि स्पोरेंजियम बनेंगे। मान लीजिए सबस्ट्रेटम है जहाँ पे, जिसपे आपका ये स्यूडोप्लाज्मोडियम है, तो यहाँ से स्टाक निकलेगा, स्टाक पे स्पोरेंजियम बनेगा। तो ये आपका स्पोरेंजिया हो गया, इसमें स्पोर होगा। ये आपका स्पोरेंजिया हो गया। स्पोरेंजिया में स्पोर्स हैं, डिफरेंट स्पोर्स हैं। तो स्पोर्स क्या होगा, जो डिफरेंट स्पोर्स हैं, इनमें ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, और स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होंगे। स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, ये डिफरेंट मिक्स अमीबॉयड सेल्स जो हैं ये बनेंगे। तो इस तरह से इनका साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है पूरा ये हैप्लॉइड। तो ये एसेक्सुअल है। अगर यहाँ पे देखिए स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और आपका स्पोरेंजियम स्टेज, स्पोर्स, ये सारे के सारे हैप्लॉइड है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। तो स्यूडोप्लाज्मोडियम सेलुलर कंडीशन में स्यूडोप्लाज्मोडियम बनता है जो कि एन हैप्लॉइड होता है, और इसमें जो साइकिल ये है, स्पोर के द्वारा जो साइकिल चल रही है, ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि एसेलुलर कंडीशन में यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे मिक्स अमीबी बनते हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ये मियोसिस के द्वारा बनते हैं, और इनका जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा।